आप जब दिन में अपना पूरा कार्य खत्म कर देते हो और रात में सोने का प्रयास करते हो और अंततः सो जाते हो, तो उस समय रात में आपके साथ आपके शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? क्या आप इन सब के बारे में जानते हो? तो दोस्त, आज इस वीडियो में इन्हीं टॉपिकों के बारे में बात होगी कि आपका शरीर कौन कौन सी क्रियाएं करता है जब आप सो रहे होते हो। सोना यानी कि दोस्त मृतक का दूसरा नाम है। आपका शरीर मात्र जिंदा रहता है और आप एक प्रकार से मर चुके होते हो। आप कभी भी यह देख लेना कि आपके शरीर में इस वीडियो में बताई गई संपूर्ण चीजें घटित होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको जानना बेहद जरूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आज मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हो जोशी न्यूज। तो चलो ना शुरू करते हैं। देखो दोस्त, जब आप दिन का संपूर्ण कार्य खत्म करके सोने के लिए आगे बढ़ते हो और जब आप सो जाते हो, उस समय से लेकर एक दिन बाद जब आप सोकर उठते हो, उस समय तक आप जितना देर सोए रहते हो, उन सब क्रियाओं में एक क्रिया है पैरालाइज होना। पैरालाइज यानी कि आपके शरीर का बेजान होना, यानी कि आप केवल जिंदा मात्र रहते हो, आपकी सांसें केवल चल रही होती हैं और आप उस समय मर चुके होते हो। क्या आपको मालूम है कि आपके आंखों की घटनाएं कैसी होती हैं? आपकी आंखें क्या क्या करती हैं? मैं आपसे बता दूं कि आप लोग यही सोचते होंगे कि मेरी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं, यानी कि मैं जिस अवस्था में सोता हूं मेरी आंखें जस्ट वैसे ही वैसी बरकरार रहती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बेहद कम होता है कि जिसकी आंखें स्ट्रेट बनी रहती हैं। आपकी आंखें कुछ ऐसे स्ट्रेट लेवल में मोशन करती रहती हैं, जो कि पैराग्राफ वाइज दिखाया जा रहा है। जिग जैग मोशन में चलता रहता है, जो कि कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे, आपकी आंखें कहीं दाएं जाएंगी और कहीं बाएं जाएंगी। आपको क्या मालूम है कि आपके शरीर से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि रात के समय रिलीज होते हैं कुछ ज्यादा मात्रा में, जो कि एक ऐसे केमिकल होते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि आपके शरीर में बेहद पॉजिटिव इफेक्ट को लाते हैं। जैसे कि आपके ब्रेन का सकारात्मक रहना, आपकी लंबाई बढ़ना, आपका अच्छा सा दिखना, आपके फेस का सुंदर लगना, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर। हमेशा जब आप सोते हो तो क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि आप जो श्वास लेते हो, यानी सांस को लेते हो, वह बेहद हल्का होता है, यानी आप बहुत ही कम मात्रा में सांस को लेते हो। इसका रीजन ये है दोस्त कि आपकी शरीर सोते वक्त बिल्कुल शांत रहती है, वह कोई कार्य नहीं कर रही होती है। जिसके तहत शरीर जब कोई कार्य नहीं कर रही होती है तो उसे ईंधन नहीं चाहिए, उससे केवल इतना ही ईंधन चाहिए कि जितने में वो आपके शरीर को जिंदा मात्र रखे। इसलिए जरूरत बेहद कम चीजों की होती है तो वह ईंधन भी कम लेता है, अतः इसीलिए वह सांस को भी कम लेता है। आप क्या सोते वक्त खर्राटे का अनुभव करते हैं दोस्त? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपकी पूरी शरीर सोते वक्त हल्की रहती है और आपकी शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाती है। इस समय आपकी जो गला है वो भी बेहद सिकुड़ जाता है, और जब आपका गला कुछ ज्यादा ही सिकुड़ जाता है तो आपको सोते वक्त दिक्कतें होती हैं और एक आवाज निकलती है जिसे हम खर्राटे कहते हैं। अगर आपके कान के बगल कोई ड्रिल मशीन को चला दे तो आप सोकर जाग जाओगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा दोस्त, कोई आपके नाक के नीचे सड़ी हुई टमाटर रख दे या कोई ऐसे दुर्गंध वाली चीज रख दे कि आप जिससे जाग जाओ, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो आपकी नाक कार्य करना बेहद बंद कर देती है और संपूर्ण ऊर्जा का 1% भी ग्रहण नहीं करता। यानी अगर टमाटर सड़ा है तो उसकी दुर्गंध उसके नाक में 1% भी नहीं जाएगी। यही रीजन है कि आपका नाक जागने के कुछ समय बाद तक भी नहीं जगता। और आप लोग सोचोगे कि यह कौन सी गलत बात है, ये तो खुदा ने बनाया। लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है दोस्त, क्योंकि दुनिया में 500 व्यक्ति हर साल कम से कम इसी कारण मर जाते हैं। रीजन ये होता है कि सभी सो रहे होते हैं और घर में आग लगती है और उन्हें स्मेल नहीं मिल पाता, अतः उनकी मौत हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्त, जिसे कहते हैं एज। आपके एज का और नींद से क्या रिलेशन है ये बताना चाहूंगा दोस्त कि एक 83 वर्षीय महिला है जो कि बॉलीवुड स्टार रह चुके हैं। उन्हें देखोगे वो बेहद कम उम्र की लगती हैं, जैसे कि 50 साल, ऐसा ही कुछ उन्हें देखने पर लगता है। लेकिन उनकी रियलिटी ये है कि उनकी उम्र 83 वर्ष है। और उनसे जब पूछा गया कि इसका रीजन क्या है तो मैम ने बताया कि भैया केवल मैं नींद लेती हूँ, एक संपूर्ण नींद, जो कि जितना मुझे जरूरत होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कम से कम दोस्त 8 घंटे नींद जरूरी है, और एक स्टूडेंट के लिए जिनकी एज कम से कम 18 से 30 के बीच में हो, वो कम से कम 5 घंटे नींद जरूर लें। आप हाइट के बारे में क्या कोई फैक्ट जानते हैं सोने से रिलेटेड? अगर आप लोग नहीं जानते हो सोने से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो आज मैं बताने वाला हूँ। देखो दोस्त, जब आप सो रहे होते हो उस समय आपके शरीर पे
जो कि गुरुत्वाकर्षण का पूरा इफेक्ट पड़ता है वह नहीं पड़ पाता और आपके पूरे शरीर पे बढ़ जाता है, जिसके तहत आपकी रीढ़ की हड्डियों को थोड़ा स्पेस मिल जाता है। और आप जैसे ही सो के उठो, एक दिन पक्का आप लोग नापना और आपका कम से कम सोने से पहले से सोने के बाद में आधा इंच का डिफरेंट जरूर मिलेगा। और इसी समय आप लोग ये देखोगे कि हमारा शरीर आधे इंच बढ़ गया रहता है। आखिरी और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके बारे में हो सकता है कि आप लोग सुने हो, कि आपने कभी अपने शरीर से निकलकर झांका है? आपने कभी ऐसा स्वप्न देखा है कभी कि मैंने खुद निकलकर अपने शरीर को देखा है? जी हाँ दोस्त, यह एक ऐसी क्रिया होती है जो कि ध्यान करने वाले लोग ज्यादातर करते हैं। यानी जो लोग बिल्कुल शांत स्थित जगह पे जाते हैं जहां पर ये क्रियाएं ध्यान लगाना करते हैं और अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव कर सकते हैं, अगर वो लोग सोने जाएं तो। यानी कि उनके साथ ये घटनाएं ज्यादा होंगी जो ध्यान लगाते हैं। और ये चीज एक ऐसी चीज होती है दोस्त कि अगर अपने शरीर से निकल पाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्त होगी। यानी अगर कहना चाहूं तो आपको आनंद की चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हो। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो दोस्त जो कि नींद से रिलेटेड था? मैं यही कहना चाहूंगा कि नींद कुदरत के द्वारा दी गई हमें अमूल्य निधि है, जिसका उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर रिचार्ज नहीं होगा, और हमारा शरीर रिचार्ज नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे एक बैटरी को रिचार्ज ना किया जाए तो मोबाइल हमारी नहीं चलती है, जस्ट वैसा ही अगर हम अपने शरीर को रियलाइज नहीं करेंगे, अपने शरीर को चार्ज नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल मर जाएंगे। और यही कारण है कि डिप्रेशन में मैक्सिमम लोग वही आते हैं जो नींद कम लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और वीडियोज में। तो तब तक के लिए बोलो यार, जय हिंद, वंदे मातरम।